भाई आज एक निशान पे और लग गए हम। ये पीछे जो जाल खुला हुआ है ना, ठंडी वाइब्स हमें इसमें था, हवा पर जिससे कोई ठीक नहीं। और इतनी बर्फीली हवा हाल लगी अभी से ही, आगे जड्डों में क्या हाल होगा। तो इसका इंतजाम करने के लिए ना, ये देखो एक तरपाल है बहुत बड़ा सा। वैसे तो ये ऊपर था टपरी पे, खराब हो रहा था, लेकिन इसे ही यूज कर लेंगे हम। इसका ही यूज करके यहाँ पे इसे कवर कर देंगे, फिर हवा नहीं आने की। सुबह सुबह यहाँ आंगन में घूमे ना, बच्चे नहावे तैयार हुए स्कूल के लिए, तो भाई बहुत ठंड लगे यहाँ निकलते हुए भी। और सर्दी भारी भरकम होने वाली है, अंदाजा इस चीज़ का लगाया जा रहा, तो हम भी भारी भरकम तैयारी कर देंगे इसकी। पहले तो इसे पलकू लगाओगे और फिर अंदर के लिए लाओगे पर्दे। दिखने का ही नहीं कुछ भी, बाहर के ढबते दिखो जो, पर गार्डन ही तो है हमारा, तो डबल डबल वो हो जाएगी। और भाई चिक यहाँ पे हमें ज़्यादा महंगी सी लगी, देखो मैं साफ सीधी बात बताऊँ महंगी लग रही थी वे। फिर हमने अपना इसका आइडिया बदल दिया, हमने कहा हमारे पास जो एक्स्ट्रा सामान रखा, जैसे कि पल रखे ये, तो इनसे हम कवर करेंगे, अंदर की साइड में अच्छे से पर्दे लगा देंगे। आइडिया ठीक है ना? आइडिया ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है। आगे पता नहीं क्या मिशन होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो अभी के लिए सोचना है, करंट सिचुएशन के लिए, और इसका हम इंतजाम कर देंगे आज। और कैंची ले ली तो मैंने हाथ में, जीप तो हिंगे है, चाहे बात हिंगे है ये लग रहे थे केले ही। फिर मैंने कहा कैसे कैसे करोगे, ये कहने लगे तो छोटा पड़ गया। मैं हो ही नहीं सकता इतना बड़ा पल, छोटा पड़ जा। कैंची तो हमारे पास है ना चलानी, हमें पता कैसे कटेगा। मैं तो इसे ऊट पटांग तरीके से इसकी नाप तुलाई कर ली थी, और फिर दर्जी जी आए अचानक से। दर्जी जी ने बताया कि नहीं, इसमें से बिल्कुल भी वेस्टेज कुछ नहीं जानेगा, और परफेक्ट कटिंग करके दूंगे यहाँ पे, तब लगाइए। मैं कहा ठीक है भाई। कुछ इस तरह से लगाई जाएगी ये पल्ली तरपाल, बिल्कुल कवर करना है इसे, हवा बिल्कुल न जाए। मेहनत बहुत लगेगी इसमें, कई आदमी लग रहे हैं। कटिंग करके पहले तो इसने सिलाई करी इसकी, ताकि ये उधड़े ना। तो कट करने के बाद इसके धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। अब इसे बहुत तरकीब से लगाना पड़ेगा। लगाओ रखिए डंडियाँ, कभी छोड़ दें, सारे आने पड़े। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल में चले गए, और रात हम सोच रहे थे कि हम ये जाल पूरा कवर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे बीच में कैमरा लगा हुआ है ना, तो उसकी जगह अलग से बनानी पड़ेगी। और कुछ ये जो टीन है, इसके नीचे वो दब नहीं पाई, जैसे इस साइड में ये पूरा तिरपाल दब गया, ये वाला जो है इस साइड का बढ़िया दब गया था एकदम से, और लग भी गया सही से। ये देखो इस तरीके से कवर कर देंगे तो ठंडक अंदर कम जाएगी, और फिर पर्दे लगा देंगे। आज जुगाड़बाजी करके इसे पूरा कवर करेंगे, और बस इसे खोलने का रास्ता छोड़ देंगे, क्योंकि गाड़ी हमारी उधर ही रहती है। पार्किंग हमने ये वाली बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं मिट्टी का चूल्हा रख लेती हूँ, कभी आज जब भी खाना बनाना होता है। आज मिट्टी का चूल्हा उसके जगह सही पहुँचा दिया, अब इतनी तेज़ धूप नहीं होती, अब खाना वहीं पे बनेगा। यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे बच्चे खेलते रहे ना, तो आज ये भी कंप्लीट करना। रात ही कह रहे थे पति देव, तो नुगा आज ही लगाना ये पूरा, लेकिन मशीन की सुई टूट गई, उसने दिक्कत कर दी। हाँ करियाई क्या नुकसान, अपना खाने का जो बर्तन है ना, वो आज इनने मुंह से चबा चबा के सारा तोड़ दिया। नू ना करे, आवाज ना निकल रहा है, किस तरह कर रही। वह कहाँ है तेरी बहन है, कहाँ है वह, जल्दी बता कहाँ है। देखूं कते एक छोटा भी नहीं, बाहर भी नहीं जान देने की बिल्कुल भी। देखो बाहर जान नहीं देने की, देखो रास्ता घेरो जागी, बाहर नहीं जान देती, इतनी शैतान होगी बहुत ज्यादा है। तोड़ दिया तो सारा तन्ना है। कई दिन हो गए बाट देख तो इसमें काम नहीं हो रहा था, घास हो गई थी बड़ी बड़ी। ये देखो खरपतवार मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। इसका लग रहा था सारा पोषण जो हमने इनमें कर रखा, देसी खाद और देसी स्प्रे का। और आज माँ ने ठाली खुरपी, कह लगी थारे बस का नहीं है ना, थारा टेम लगने का, लाभ मैं ही करूँ इसमें, न तो ये सब्जी खराब हो जाएगी। और इनमें भुंडा लग रहा था, बिल्कुल भुंडा लग रहा था घास। और माँ ने खुरपी ठाली, और देखा क्या, खुरपी का बिंटा भी तोड़ रखा भाई। ये तो मैंने हाथ में पकड़ा जब देखा, या देखा मार दी देख किसी ने, यार उसी कर सके इतना काम, और कौन कर रहा। किसी जक्कत की कलाकारी है या कोई से बच्चे की, और खुरपी का भी आज इन्होंने कर दिया काम। और यहाँ जो गोभी लगाई थी नहीं, इधर वाली क्यारी में, और ये टमाटर की जो क्यारी है,
टमाटर तो मुझे लग रहा है भाई ये तो पूरा जड्डा सा होता है, ये तो बुक्कड़ मार जाएंगे। ये तो मुश्किल लग रहा मुझे। इनकी तो पत्ती उल्टी मुड़ल लगी है, तो एंटन सी में आ गए, थोड़ी सी ठंड पड़ते ही इन्हें तो ठंड ज़्यादा लगे। और इस टेम्परेचर में मुझे लग नहीं रहा कि इन पर लग जाएंगे। फूल तो हालांकि आ रहा है इन पे, पर वो ठंड में है टमाटर, पर वो कन्वर्ट होगा या नहीं। ठंड में कौन सा, ठंड में आते होंगे, यहाँ नहीं आते हमारे यहाँ पे। वो पहाड़ में ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में आते होंगे। तो यहाँ तो भाई वैसे फरवरी मार्च होता है टमाटर का सीज़न और अप्रैल, लेकिन हमने ये प्रयोग कर लिया था इस पर, और ये प्रयोग सफल रहेगा या नहीं रहेगा इस चीज़ का हमें कोई नहीं पता। हमारा काम है इसमें काम करना, इसमें समय देना, और ये प्रयोग यहाँ पे चलते रहेंगे। इस चीज़ से हम पीछे भी नहीं हटने के कि अगर एक फसल नहीं आई तो इसमें काम करना छोड़ दें। और फिलहाल तो खुरपी जो है छोटे वाली माँ ने उठा रखी, अन्नू कह रही तुम कर लो अपना काम, थोड़ा टाइम नहीं लगा, 1 हफ्ता हो लिया तुमने इसमें झाँक के नहीं देखा। तो आज मैं भी इसमें लग गया था वैसे साफ़ सफाई में। ये देखो इतनी सारी पत्ती, ये निकाल ली पत्ती, क्योंकि ये नीचे लग रही थी धरती पे, और फिर पानी चलाने में उसमें दिक्कत आती क्योंकि उसको सूख भी रहा, उसमें पानी भी लगाना है। गोभियाँ नहीं सुन रही हुई इसमें, गोभी लग रहा कि 1 हफ्ते में आनी शुरू होगी, अभी शुरू नहीं हुई है। 75 लगी थी ना, तो एक इतना सा फूल दिखा इतना सा, लेकिन मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। कभी इसका नज़र लग जाए मेरी यार, ये भी जाता रहे, मगर जब कई सारे आ जाएंगे ना तब देखेंगे। ब्रोकली और गोभी वे पहले आवेंगी, ये उससे बाद की हैं। जब तक वे काम चलाएंगी उसके बाद ये हो जाएंगी। नई फसल लगाने का कोई विचार अभी है नहीं। ये कह रहे थे वहाँ मेथी की क्यारी ना, वो खोद दो, उसमें लगा दो लहसुन, लेकिन एक बार और मेथी उसमें तो हार्वेस्ट होगी। एक बार की सब्जी तो और खिला ही देगी, भुज्जी चाहे पराठे में डाल लो भाई। वो ऑप्शन है आपके पास कि आप पराठे बनाओगे उसके, या भुजी बनाओगे, या किसी और चीज़ में यूज़ करोगे। तो मैं नू कह रही मगर दिखाइए चलो कौन सा पेड्डा वो जिसमें गोभी आ रही। अच्छा ये तो लावी है, अच्छा आगे 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 छुप जा आगे 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 आगे। अरे बहुत दिन से मैं तो इंतजार कर रही थी, आगे भाई आगे आगे। ये रही छुपो तो कोई अभी किसी को नहीं बताना, बच्चों को स्पेशली, नहीं तो इसे आगे पहले तोड़ के ही देखेंगे कैसी लगे यहाँ से गोभी। सबसे उरले पिड्डे पे ही आई यार पहले, है ना। ये वे है जब आप कैमरे लेके आए थे उसमें तो बच रहे थे 2-4 पिड्डे। हाँ गिट्टे वाले, हाँ शायद उसमें भी होगी वो बड़ा पत्ते वाला दिख रहा है। 8-10 पौधे हैं गोभी के, बाकी सब ब्रोकली है। ब्रोकली है, ब्रोकली के पत्ते तो हमें पिछले साल तो बड़े हेल लग रहे ज्यादा। अब की बार सीड दूसरा है ना, हाँ। पिछली बार दूसरा सीड था, अब की बार दूसरा है। वैरायटी अलग हो सकती गजर भी है। देखी खुद गजर ऐसी कहाँ खुद देना भी, अभी क्या आ जाएगा इनमें, कुछ नहीं, वो बाहर ही दिख जाएंगी जब पूरी हो जाएंगी। मुझे लगता नहीं है इतनी होगी क्या, इतनी सी हो रही है, इतना ये तो बच्ची है अभी। तारा है लड़ने का मूड आज, भाग के चल मशीन के द्वारा, भाग के वो कपड़े लपेटने की लग रही, चल। थारा है लड़ने का मूड आज मुझे लग रहा। जिस दिन मैनू कह दूं ना आज बाजार में जाऊंगी, उस दिन थारे आओ भाव ऐसे ही लगे सुनने में। हाँ कोई ऐसा दिन है तो बाजार में नहीं जाती। कपड़े ये देख लो भाई, जगह फैलाने की नहीं है और ना इन्हें सूखने की जगह मिल रही। लगातार कोई दिन ऐसा नहीं होता कि कपड़े नहीं धोते हो, और ऐसा नहीं, चलो रोज धोना तो अलग बात है, बल्क में जो धो रहे उन्हें भी दोबारा धो के कि इनमें कुछ निखार आ जा। और तो और ये लगाई ना, ये तरपाल लगा रखी है, ये प्लास्टिक की है। इसे नु कह रहे थे इसे धो के प्रेस करके तब लगाओगे यहाँ से, पहला अलमारी में रखेंगे इसकी तय करके 2-4 दिन, तब जाके इसके जी को शांति पड़ेगी। ये लग रही है यहाँ से, इन्हें बूंदी लग रही है लगी हुई, तो इन्हें हो रहा कपड़े धोने में नहीं आ पुरान। हाँ वही तो बुरानी बुरान हो रहा है आदमी तो बुरानी बता 1 मिनट भी। और लाने की तैयारी नु कह रही चल रहे हैं, अभी बाजार में शॉपिंग रह रही, और लाओ खूब लाओ तुम। इन्हें धो के यहाँ पूरा यार्ड भर दो। यो बनाया था यहाँ पार्क सब्जियों की जगह, इन पर भी कपड़े टांग दिए इन्होंने। भाई हम तो दुखी हाल है भाई, हम तो कुछ कहते नहीं, जो कुछ करेंगे भाई कर लेंगे। हम तो इस पर मंगा ले करते वहाँ पे सारा सामान, कितनी सारी औरतों की सासू घरों ला के दे दे सारी चीज, और फिर सही से रह करता काम। पर इन्हें तो आज तक बाजार ही नहीं देखा। नु क्या से लेने देने तुम नहीं बढ़िया। मैं कह रही थी, मैं देखिए जो भी कोई अम्मा सी दिख जा, मैं देखिए अभी तो बुढ़िया आ रही सामान लेन। हमारी माँ ने देखा ही नहीं बाजार का। हमारी माँ तो यहाँ बुढ़ाना भी रड़ जाएगी, रड़ जाए तो
मुझे तो दुआन जागृति जब पहले फिर मैं कह रही थी माँ नहीं हिंगे चलेंगे चल यह है रास्ता कह लिए मैं तो बोल ही गई थी। मतलब चलने से पहले 4 सामान नंदनी के बता दिए इन्होंने। नू कह रहे पट्टी वाले जूते लाइए और जबकि जूते हैं उस पर क्या करना था जूतों का। 4 नंबर की तो जुराब लाइयो, रोज ढूंढता फिर जाऊं मैं उसकी 71। और 6 नंबर की 2 जोड़ी, 4 नंबर की 1 जोड़ी। और नंदनी के साइज के जूते वे चिपकन वाले। 2 दिन तक कह रही मुझे जूते वाले लाइयो। ठीक है 2 सामान बताते ही। और याद कर लो भी याद कर लो। ये 70 रुपए के सामान जो मन ने बता दिए तो दिक्कत होगी। 7,000 के में दिक्कत नहीं होती। काले वाले ही चाहिए उसे सफेद नहीं चाहिए, सफेद तो रखे हमारे। तो वही मुझे मिली है एक साड़ी और ये नु कह रहे ये तो साड़ी तन्ने कमाल की ले ली, इसका तो कलर ही अलग है। गिरगिट की तरह रंग बदला है यह साड़ी। मुझे लगा जैसी लाइट होगी वैसे ही रंग रूप ले लगी यह साड़ी। और मुझे इसकी वैरायटी भी अलग ही लग रही है। सिफोन, सिल्क, रियोन, मिल्क सब है इसमें। धागे से मुझे ऐसा ही लग रहा। और इसकी भी मैचिंग करवा कर लानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि एक काम यो भी रहा इनकी साड़ियों पर ड्राई क्लीन और फिर अगर ये घरों भी धो लाएगा आदमी उन पर फिर प्रेस करवानी, तो इसे भी तैयार करवाओगे। शादियाँ कई सारी हैं लगातार भाई। और ऐसा ना हो जाए कि एक साड़ी 2 ब्याह में पहनी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेइज्जती के काम हो जाएंगे पूरे। हर शादी में, हर फंक्शन में एक नई साड़ी, नया कलर, ऐसा होना चाहिए था। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी इजाद होनी चाहिए थी, जैसे कि भाई एक फंक्शन में एक साड़ी पहननी और घर आके उस पर रंग चढ़ा लिया टब से में घेर के और फिर दूसरे में पहन के। ऐसी टेक्नोलॉजी जल्दी से डेवलप करो भाई, साड़ी मेकर्स जितने भी हैं, कि साड़ियों पे कलर की व्यवस्था हो जाए। फिर तो पैसे भी खर्च नहीं होने के, पर्स भर जाएंगे लोगों के। इन्हीं में ही होगा खर्चा, और कहीं में नहीं होता। जब पतियों की सबकी यही सोच है कि पत्नी ज़्यादा खर्च कर रही, अपने मेकअप कर रही, कपड़ों पर कर रही, फिर तो वही बात है भाई, खर्च तो ज़्यादा है ही है, इसमें कोई दो राय वाली बात तो है नहीं। अब आदमी क्या पहनेगा? 400 रुपये की शर्ट और ये 4,000 का सूट और 4,000 की साड़ी ढूंढेंगी तो है नहीं भाई। 10% में रहे आदमी, 10% में बस। चलो और इन्हें कह दो तो इन्हें बुरी लग जा बात। चलो 100 बात की एक बात बोल दो, राधे राधे। लो भाई, राधे राधे बोल देंगे। अब बता दो साड़ी कैसी लग रही? साड़ी बता दो कैसी लग रही है। और इसमें से मैं इसलिए नहीं निकाल सकता पन्नी में से भाई, कभी गंदी हो जाए फिर ड्राई क्लीन तो मुझे ही दिखानी पड़ेगा। नहीं तो कह रही ये वाला कलर मैंने नीलाक्षी बहन की शादी में पहना था, एक साड़ी लाई थी वो मैं सांभली था, आपने दुआई थी। वाह, वो सारे मेहमान भूल गए होंगे, अब दोबारा से पहन सकते हो। पर वो नेट की थी या दूसरे उसमें कपड़े में। कौन सा कपड़ा बोल रहा है प्रीति से? यो जिम्मी चू कुछ ऐसे ही तो बोले, मुझे नहीं पता सही तो। कपड़ों के नाम भी तो जब वहाँ दुकान वाला बताया ना मेरी ढेर कपड़ों के नाम भी। तो भाई अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, दोनों जने, मैं और प्रीति दोनों ही जाएंगे। चलो भाई चलते हैं, और सामान पे सामान जो भी कुछ याद आ रहा वो बताते जा रहे हैं हमें। मगर बता दो कोई बात नहीं, ले आओगे, बताते रहो जो भी याद आता रहे, फ़ोन करके बता दियो। और जो आपने काम कहा था ना मुझे वो मैंने कर दिया, ठीक है जी? ठीक है, अब हम चलते हैं, बनाओ और खाओ। आप तो दावत में जाओगे और उन्हें हमारे हाथ का बनाओ पसंद नहीं आ रहा आजकल, वे पंचो बना अलग अलग बना लेंगे, जो कुछ बनाना खाना होगा, लेकिन मैगी पास्ता घर में मिल ना जाओ। अभी टाइम हुआ है 1:30 बज गया भाई, और ये तो लंच टाइम हो रहा पूरा। और गांव में से जो है भाई नोत्या आया हुआ है एक, वहाँ मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे माँ है और सिर्फ मैं, बच्चे सब अभी स्कूल से आए नहीं हैं, 2 बजे के लगभग आएंगे, क्योंकि आधे घंटे का टाइम उनका एक्सटेंड हो गया है। जो यहाँ की गृहिणी है वो गई है मार्केट, अब न पता नहीं भाई क्या लेने गई, मुझे आज सही नहीं बताया। मुझे तो ये बताया कि चूड़ियाँ लेने जाएँ साड़ियों की। हमने जो साड़ी इकट्ठी करी पिछले कई दिनों में, कई सारी शादियाँ हैं और सब में अलग अलग पहननी। और माँ यहाँ पे अभी रेस्ट पे है। माँ मैं जा रहा, ठीक है? चला जा।